सीरिया में क्या हो रहा है? कौन है विद्रोही एचटीएस और क्या है उनका मकसद? जानी तबाही की पूरी कहानी। सीरिया में जारी गृह युद्ध अब एक नए मोड़ पर आ गया। विद्रोहियों ने दारा पर कब्जा कर लिया और अब उनका लक्ष्य राजधानी दमिश्क है। विद्रोहियों के बढ़ते दबाव और असद शासन की कमजोर होती स्थिति के कारण राष्ट्रपति बशर अल असद अपने परिवार के साथ देश छोड़कर रशिया भाग गए। ये स्थिति सीरिया में जारी लंबे समय से संघर्ष की गहरी परतों को उजागर करती है, जो अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 2011 में सीरिया में लोकतंत्र की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गया। असद सरकार द्वारा विरोधियों को क्रूरतापूर्वक दबाने की कोशिश ने सीरिया में गृह युद्ध को जन्म दिया, जो अब तक जारी है। सीरिया की सरकार को ईरान और रशिया का समर्थन प्राप्त है, जबकि विद्रोहियों को पश्चिम देशों और कुछ अरब राष्ट्रों से समर्थन मिल रहा है। अब तक ये युद्ध हजारों लोगों की जानें ले चुका है और देश के बड़े हिस्से में तबाही। विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस ने हाल ही में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एलेप्पो, होम्स और दारा जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। अब उनका अगला लक्ष्य दमिश्क है, जो असद सरकार की सत्ता का केंद्र है। दारा वही शहर है जहां 2024 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोहियों का उद्देश्य असद शासन को उखाड़ फेंकना और सीरिया में इस्लामी सरकार की स्थापना करना था। एचटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल गोलानी ने कई बार ये स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य असद सरकार को खत्म करना है। उन्होंने 2016 में अल-कायदा से संबंध तोड़कर संगठन को पुनः स्थापित किया और असद सरकार के खिलाफ हमलों की रणनीति शुरू की। सीरिया में अब विद्रोही संगठन की ताकत तेजी से बढ़ रही है। एचटीएस का कहना है कि उन्होंने असद सरकार द्वारा विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में लगातार हमले बढ़ाने के जवाब में संघर्ष को तेज कर दिया। विद्रोहियों के इस बढ़ते दबाव ने सीरियाई सेना को कमजोर किया। विद्रोहियों ने दावा किया कि वे दमिश्क पर कब्जा करने के बाद यूएन कार्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और लोगों की सेवा करने वाली संस्थाओं की रक्षा भी। विद्रोहियों के नेता गुलानी ने सीरियाई सैनिकों से आत्मसमर्पण की अपील की और कहा है कि जो सैनिक आत्मसमर्पण करेंगे उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उनके लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। एचटीएस के इस कदम का उद्देश्य विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने की बजाय सेना के भीतर से कमजोरियों का लाभ उठाना है। ये युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि एक राजनैतिक और धार्मिक संघर्ष के रूप में बदल चुका है। असद सरकार की अलावी बहुलता और विद्रोहियों के सुन्नी बहुलता के बीच ये संघर्ष जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि अब विद्रोहियों की शक्ति इस हद तक बढ़ गई कि वे सीरिया में एक नए राजनीतिक ढांचे की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। इस संघर्ष के भविष्य पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी है वन इंडिया की, और तमाम बड़ी अपडेट्स सीरिया के इस तबाही के मंजर से जुड़ी बातें आपको बताते रहेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।